दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के वो 5 मुस्लिम लीडर्स जो अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो दुनिया का कोई भी फैसला बदला जा सकता है। यह कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि यह वो लीडर्स हैं जिन्हें 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स माना जाता है। इनके हर कदम पर बड़ी बड़ी ताकतें नजर रखती हैं और दुनिया के करोड़ों मुसलमान इन्हें उम्मीद की नजरों से देखते हैं। अब सवाल यह है, आखिर कौन है यह 5 लीडर्स और क्या वो वजह है जो इन्हें इतना ताकतवर बनाती है? इन लीडर्स की ताकत नारे या दावे से नहीं, बल्कि असल असर से तय होती है। वह असर जो पॉलिटिक्स को पलट देता है, जो फैसलों की दिशा मोड़ सकता है। तो जरा सोचिए, अगर यह 5 लीडर एक साथ खड़े हो जाएं, तो क्या जेरूसलम की तकदीर नहीं बदल सकती? क्या गाजा की आवाज और बुलंद नहीं हो सकती? क्या दुनिया की नीतियां इनके इशारे पर नहीं झुक सकती? तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे दुनिया के उन 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स के बारे में जो आज पूरी मुस्लिम दुनिया की निगाह में है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 5 मुस्लिम लीडर्स जो अभी दुनिया में सबसे ज्यादा पकड़ बनाए हुए हैं। सबसे पहले नाम आता है उस शख्स का जो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं, लेकिन असर के मामले में बहुतों से आगे। शेख तमीम बिन हमद अल थानी, कतर के अमीर। अब सुनिए, यह कोई मामूली नाम नहीं है। महज 44 साल की उम्र में ऐसा जलवा कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी आज इनका लोहा मानती हैं। 2013 में जब इन्होंने अपने वालिद से सत्ता संभाली तो कतर सिर्फ एक अमीर देश था, गैस तेल से भरपूर, मगर आवाज दुनिया में कोई सुनता नहीं था। लेकिन फिर आए शेख तमीम और यहां से खेल पलट गया। अब बात सिर्फ दौलत की नहीं है, बात है दबदबे की। कतर अब सिर्फ पेट्रोल गैस वाला मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो बड़े बड़ों की बातचीत की टेबल तय करता है। तालिबान और अमेरिका की बातचीत हो या फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद, बातचीत दोहा में होती है। और पर्दे के पीछे जो चेहरा होता है वह है शेख तमीम का। इनके पास एक और हथियार है, अल जजीरा, जो सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि अरब की धड़कन है, जिसने पश्चिमी मीडिया की आंख में आंख डालकर बोला, अब हमारी भी एक आवाज है। और फिर आया 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। पूरी दुनिया ने देखा एक मुस्लिम मुल्क ने कैसे अपने कल्चर, अपनी तहजीब और अपने उसूलों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कराया। कोई शराब नहीं, कोई बेहूदगी नहीं, बस खेल, तहजीब और एक शाही मेहमान नवाजी। ये सिर्फ टूर्नामेंट नहीं था, यह था एक सियासी और तहजीबी ऐलान, और उसके पीछे खड़ा था तमीम का विजन। अब इकोनॉमी की सुनिए, कतर सिर्फ गैस नहीं बेचता, अब अमेरिका से लेकर लंदन तक इनका पैसा लगा है। बिल्डिंग्स, स्टेडियम्स, कंपनियां, दौलत को कतर ने ताकत में बदला है। और बात सिर्फ दौलत तक नहीं रुकी। शेख तमीम ने एजुकेशन, रिसर्च और साइंस में भी ऐसा इन्वेस्ट किया कि आज कतर आने वाले कल की तैयारी में सबसे आगे खड़ा है। तो दोस्तों, ये थे हमारी लिस्ट के नंबर 5 के शेख तमीम बिन हमद अल थानी। छोटे से देश को इतना बड़ा बना दिया कि अब दुनिया उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी इस लिस्ट के नंबर 4 पर आने वाले लीडर की, जिनका नाम सुनते ही मिडिल ईस्ट में सुकून और भरोसे की तस्वीर सामने आ जाती है। नाम है किंग अब्दुल्ला द्वितीय, जॉर्डन के बादशाह। यह कोई आम राजा नहीं है। 1999 से सत्ता में है, यानी 25 साल से मिडिल ईस्ट को बेहद समझदारी से संभाल रहे हैं। इनकी नस्ल सीधे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती है, इसीलिए मुस्लिम दुनिया में इन्हें एक अलग इज्जत मिलती है। अब समझते हैं इन्हें खास क्या बनाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। जब भी वहां तनाव होता है, दुनिया इन्हीं की तरफ देखती है। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि जॉर्डन चारों तरफ से जंग से घिरा है, फिर भी आज तक सबसे शांत मुल्क बना हुआ है। इसका पूरा श्रेय जाता है किंग अब्दुल्ला की समझदारी और सूझबूझ को। आपको बता दें कि 2004 में इन्होंने पूरी दुनिया को बताया इस्लाम शांति और भाईचारे का मजहब है। इस बयान ने आतंक से इस्लाम को जोड़ने वाली सोच को खारिज कर दिया। दोस्तों, आपको यह भी जानकर शायद हैरानी हो, ये कूटनीति के उस्ताद है। ये अमेरिका से भी बात करते हैं, अरब देशों से भी, हर तरफ इनके रिश्ते मजबूत हैं। और जब यह फिलिस्तीन की बात करते हैं, पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जब भी हालात बिगड़ते हैं, सब कहते हैं किंग अब्दुल्ला से पूछो, क्योंकि यह लीडर नहीं, एक भरोसेमंद आवाज है। तो दोस्तों, ये हैं नंबर 4 पर आने वाले किंग अब्दुल्ला द्वितीय। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद उस शख्स की
जिनका नाम सुनते ही दुनिया की सियासत थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। नाम है रजब तैयब एर्दगान, तुर्की के राष्ट्रपति। अब बात सीधी और साफ करते हैं, यह कोई आम नेता नहीं है। पिछले 22 सालों से तुर्की की सत्ता पर छाए हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री रहे, अब राष्ट्रपति हैं। लेकिन मसला सिर्फ कुर्सी का नहीं, उनकी पहचान का है। एक ऐसे लीडर की जो वेस्ट और ईस्ट दोनों से बात करता है लेकिन झुकता नहीं है। पहली बात, उनकी कूटनीति। तुर्की नेटो में है, यानी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलिस्तीन की बात आए तो एर्दगान की जुबान सबसे तेज होती है। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को ड्रोन भी दिए और रूस से भी रिश्ते नहीं तोड़े। यानी ऐसी बैलेंस पॉलिटिक्स जो आज की दुनिया में बहुत कम दिखती है। दूसरी बात, फिलिस्तीन के लिए आवाज। जब अल अक्सा पर हमला होता है, गाजा जलता है, तो सबसे पहले आवाज एर्दगान की उठती है। यूएन से लेकर हर मंच पर इन्होंने फिलिस्तीन के हक में खुलकर बोला। जब अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना तो पूरे जोश से इसका विरोध किया। दुनिया चुप थी, लेकिन एर्दगान बोले। तीसरी बात, आया सोफिया का मसला। 2020 में इन्होंने उसे म्यूजियम से फिर मस्जिद बना दिया। यह एक सिंपल फैसला नहीं था, यह एक मैसेज था। हम अपनी इस्लामी पहचान पर फक्र करते हैं और दुनिया को बता देना चाहते हैं कि तुर्की अपनी जड़ों को नहीं भूला है। चौथी बात, मिडिल ईस्ट में तुर्की की ताकत। सीरिया में ऑपरेशन, लीबिया में सरकार का साथ और दुनिया भर में तुर्की के ड्रोन्स की मांग। यह सब दिखाता है कि अर्दोगान अब सिर्फ तुर्की के नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के पावर प्लेयर बन चुके हैं। और आखिर में उनकी लीडरशिप। महंगाई हो या विरोध, लोग अभी भी उन्हें सुनते हैं। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती है और जब वह बोलते हैं तो वॉशिंगटन, मास्को, तेल अवीव, हर जगह असर पड़ता है। तो दोस्तों, रजब तैयब एर्दगान एक ऐसा नाम है जिसने तुर्की को सिर्फ देश नहीं, दावेदार बना दिया है पूरी इस्लामी दुनिया की अगुवाई के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, और इस नाम से हर कोई वाकिफ है, और वह है आयतुल्लाह अली खामनेई। ईरान के सुप्रीम लीडर, ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री। लेकिन ईरान में कोई भी बड़ा फैसला उनके इशारे के बिना हो ही नहीं सकता। और उनकी ताकत सिर्फ ईरान तक नहीं, मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया तक जाती है। ये वह शख्स हैं जिनका सिर्फ एक बयान अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों की नींद उड़ा देता है। अब 2025 की बात करें तो खामनेई की लीडरशिप आज और भी असरदार बन चुकी है। शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत से। शिया इस्लाम में वह सबसे बड़ा नाम है मर्जाए तकलीद, यानी वह लीडर जिसकी बात को मानना लाखों शिया मुसलमानों के लिए फर्ज जैसा है। लेकिन बात सिर्फ शिया तक नहीं रुकती। गाजा, यमन, लेबनान, इराक, जहां भी मजलूम है वहां खामनेई की आवाज पहुंचती है। जब भी गाजा पर बमबारी हो रही थी तो खामनेई ने साफ कहा, गाजा सिर्फ इजराइल से नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जालिमों से लड़ रहा है। और यह बयान शिया ही नहीं, सभी मुसलमानों के दिल में जोश भरने वाला था। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान, यमन से होती इजराइल के सामने डटा है और इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। और इनके पीछे खड़ा है ईरान और ईरान के पीछे खड़े हैं खामनेई। ये जो पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, इसका लीडर यही है। अब बात करते हैं परमाणु प्रोग्राम की। दुनिया मानती है कि खामनेई ही इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड हैं। अमेरिका बार बार वार्निंग देता है, मगर खामनेई का जवाब साफ होता है, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, हमें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। इस साल ही यानी 2025 में ही उन्होंने कहा, ईरान को अपनी मिसाइल ताकत और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। और यह सुनकर वॉशिंगटन और तेल अवीव की धड़कनें तेज हो गईं। अब सोचिए, जिन पर दुनिया के सबसे सख्त प्रतिबंध लगे हो और फिर भी वह मुल्क खड़ा हो, तो इसका मतलब यह है कि उसके लीडर में कोई खास बात है। खामेनेई ने ईरान के लिए एक रेसिस्टेंस इकोनॉमी बनाई, जिसका मतलब है हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वह कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात सीधी दिल में लगती है। उनकी लीडरशिप का अंदाज ऐसा है कि पर्दे के पीछे से वह पूरी गेम पलट देते हैं। और यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया देख रही होती है कि कौन लीड करेगा, तो खामनेई का नाम सबसे आगे आता है। शिया हो या सुन्नी, अरब हो या अज़मी, खामनेई की बातें आज हर मुसलमान को ताकत देती हैं। इसलिए नहीं कि वह सिर्फ एक मुल्क के लीडर हैं, बल्कि इसलिए कि वह मजलूमों के साथ खड़े होते हैं। और यही वजह है कि हमारी लिस्ट में आयतुल्लाह अली खामनेई नहीं नंबर 2 पर हैं। अब बात करते हैं उस लीडर की जो हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। आखिर क्यों है यह नंबर 1 पर? क्या चीज है जो इसे दुनिया के मुस्लिम लीडरों में नंबर 1 पर रखता है? दोस्तों, अब जरा रुको और सोचो।
किंग सलमान को हमने इस लिस्ट में नंबर 1 में क्यों रखा? क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक बादशाह हैं या इसलिए कि सऊदी के पास तेल है? नहीं, यह रुतबा उन्हें सिर्फ हुकूमत से नहीं मिला, बल्कि मक्का और मदीना की सरपरस्ती ने उन्हें वह मुकाम दिया है जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन हां, सच को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज बहुत से मुसलमान सऊदी में हो रहे कुछ बदलावों से नाराज हैं। सिनेमा खुले हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे हैं, फैशन शो तक की खबरें आ रही हैं, और यह सब उस सरजमी पर जहां कभी नबी की सीरत का नूर चमकता था। यही वजह है कि उम्मत का एक तबका बेचैन है और सवाल करता है। लेकिन फिर भी इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि मक्का और मदीना आज भी वहीं हैं। वहीं नूर, वहीं बरकत, वहीं हर साल लाखों मुसलमान सजदा करते हैं, और किंग सलमान ही उनके जिम्मेदार हैं। खादिम अल हरमैन अश शरीफैन ये कोई छोटा लफ्ज नहीं है, ये पूरी उम्मत की एक अमानत है, और इस अमानत को निभाना कोई मामूली बात नहीं। तो जब हमने किंग सलमान को इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा, तो यह किसी एक फैसले या एक पॉलिसी की वजह से नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह मक्का मदीना के पासबान है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में हज और उम्रा का निजाम जारी है, क्योंकि उन्होंने 2025 में हज कोटा बढ़ाया, डिजिटल सिस्टम लाया और हाजियों की सहूलियत को और आसान किया है, और इसी के साथ साथ सऊदी की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, तेल को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया, और अपने बेटे MBS के जरिए सऊदी को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। हां, गलतियां भी हैं और उम्मत इनसे गाफिल नहीं है, मगर फिर भी अगर आज इस्लाम के सबसे मुकद्दस मुकाम किसी के हाथ में है तो वह किंग सलमान है। और जब एक लीडर के कंधे पर उम्मत की इबादत गाहों की जिम्मेदारी हो तो वह सिर्फ बादशाह नहीं रहता, वह उम्मत की नजरों में रहनुमा बन जाता है। इसीलिए किंग सलमान को हमने नहीं, उनकी जिम्मेदारी और उनका मकाम उन्हें इस लिस्ट में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के वह 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर। वैसे आपके हिसाब से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर मुस्लिम लीडर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल देख को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।